हम शिव मंदिर में जाते हैं ना, तो शिव जी के पृष्ठभाग में कौन विराजे हैं? नंदीश्वर, नंदी महाराज। नंदी को क्यों स्वीकारा भगवान शिव ने? क्योंकि नंदी ने शिव का वैसा भजन किया है। और स्वयं नंदीकेश्वर अपनी यह कथा सनत कुमारों को सुनाते हैं। सनत कुमारों ने एक बार पूछा नंदी से कि नंदी, हमने सुना है कि तुम शिव के ही अवतार हो, शिव के अंश से तुम जन्मे, तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुम शिव के गण बने हो, तुम्हें शिव की पराभक्ति प्राप्त हुई है, शिव का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा क्या किया तुमने? तब नंदी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, मेरे पिता शिलाद बड़े तपस्वी थे। वे शिलाद नामक मुनि पुत्र की प्राप्ति से बहुत कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए? वे शिलाद कहने लगे कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए कि जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से ना हुआ हो, अयोनिज पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह असंभव है। हाँ, अगर शिव कृपा करे तो संभव हो सकता है, तुम शिव का ध्यान करो। वे शिव का ध्यान करने लगे और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा क्या चाहिए? शिलाद ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो अयोनिज हो। तब शिव ने कहा कि ठीक है, तुम जब यज्ञ करने के लिए भूमि को जोतोगे उस समय तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। उस पुत्र का नाम होगा नंदी, वो मेरा परम भक्त होगा और तुम उसका पालन पोषण करना। शिलाद बड़े प्रसन्न हुए, शिव अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्न होकर के आश्रम पर आकर अपना कार्य करने लगे। एक दिन वे यज्ञ करने की इच्छा से भूमि को साफ कर रहे थे, स्वच्छ करके जोत रहे थे। उसी समय उनको एक सुंदर पुत्र दिखाई पड़ा। वह पुत्र बिल्कुल रुद्र के समान दिखाई दे रहा था। तीन तीन उसके नेत्र थे, चार उसके हाथ। तो उनको देख करके वे बड़े प्रसन्न हुए और समझ गए कि यह भगवान शिव का कृपा प्रसाद है। तो उनको ले करके वे घर आने लगे, पर घर आते आते उसने अपना रूप बदल लिया। वह शिशु के रूप में परिणत हो गया। जो तीन नेत्र थे उसमें से एक नेत्र गायब हो गया, जिससे उनके पिता को दुख भी हुआ, लेकिन फिर शिव की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लिया और उस बालक का नाम रखा नंदी। और उस बालक को उन्होंने सारी विद्याएं सिखा दी। बहुत अल्प आयु में वह बालक सारी विद्याओं में पारंगत हो गया। वह विद्वान बन गया, वेदों का ज्ञाता बन गया। एक बार मित्रा वरुण नामक मुनि आश्रम पर आए और नंदी को देख करके कहने लगे उनके पिता से कि आपका यह बालक तो बड़ा विद्वान है, बड़ी छोटी आयु में इसने सारा ज्ञान सीख लिया, लेकिन इस बालक की आयु ज्यादा नहीं है, यह अल्पायु है। 1 साल के भीतर इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। और जो ये बात शिलाद ने सुनी तो वे रोने लगे। तब नंदी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? शिलाद ने कहा कि बेटा तुम्हारी आयु ज्यादा नहीं है। वे जो मुनि आए थे ना, वह कह के गए हैं कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब नंदी ने कहा कि पिताजी मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। वो पुत्र का आत्मविश्वास देख करके उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान पाया है, ऐसी कौन सी विद्या पाई है कि जिसके आधार पर कह रहे हो कि मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती? तुम ऐसा क्या करोगे कि जिससे मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? तब उन्होंने कहा कि न मैं ज्ञान का सहारा लूंगा, न विद्या का आश्रय लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ करके मृत्युंजय महाकाल का ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि मृत्यु कभी मेरे समीप आ ही नहीं पाएगी। मैं जाऊंगा भगवान शिव की शरण में, जो काल के भी काल है, मैं उनका भजन करूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुत्र का अटल विश्वास देख करके उनके पिता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी। नंदी निकल गए
और भगवान शिव का ध्यान करने लगे कि हे शिव, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। जो आपकी शरणागति ले लेता है, मृत्यु उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। महाराज ऐसा भजन किया कि शिव को आना पड़ा। शिव ने उनको वरदान दिया। नंदी ने बहुत साधना की है, भगवान शिव की बहुत भजन किया, तभी तो भगवान शिव का सानिध्य में प्राप्त कर पाए। देखो, बिना साधना किए, बिना भजन के कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हम भी सच्ची फरियाद लेकर के जाए ना उनकी शरण में, सच्चे दिल से उनको याद करें, सच्ची पुकार से याद करें, तो भगवान हमारे लिए भी प्रकट हो सकते हैं, प्रभु हमारे लिए भी आ सकते हैं। पर कभी तो जा करके सच्चे हृदय से बुलाए। नंदी भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मेरी विनती सुन करके आप आओ, मुझे दर्शन दो, मेरा कल्याण करो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव वहां प्रकट, वही माला डाली, नंदी दिव्य रूप बन गए, 3 नेत्र प्रकट हो गए उनके, स्वयं रुद्र के समान लगने लगे। शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे नंदी, आज से तुम मेरे पृष्ठ भाग में स्थिर रहोगे, जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी भी पूजा होगी। और इसीलिए आप देखना, शिवालय में जहां जहां शिव जी है विराजमान, वहां वहां नंदी भी विराजित होते हैं। इसलिए नंदीश्वर की पूजा की जाती है। कितने महान बन गए नंदी शिव की पूजा करके। भगवान शिव ने अपना सानिध्य उनको प्रदान कर दिया, गणों का अधिपति बना दिया और खूब सारे वरदान उनको प्रदान किए हैं। यह कथा स्वयं नंदी ने अपने मुख से सनत कुमारों को श्रवण कराई, जिसको सुन करके सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, कहा हे नंदी, तुम सच में बड़े महान हो कि शिव की आराधना करके तुमने सतत शिव का सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसे शिव बड़े कृपालु हैं, तो जिसने भी आराधना की है, जिस भाव से याद किया है, शिव ने उनकी वह इच्छा परिपूर्ण की है। इसलिए ऐसे मृत्युंजय महाकाल की शरण लेनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। अगर बीमारी से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, भय है, तो उसे समाप्त करने के लिए आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। उस जप का आश्रय लेकर के आप उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, आप भय से छुटकारा पा सकते हैं। तो अद्भुत शक्ति है भगवान शिव के नाम में, उनके जाप में, मंत्र में अद्भुत शक्ति है।